हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर, वेलकम टू माय क्लास। आज का बेटा हमारा टॉपिक है पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज के बारे में, जो कि मैंने इसके पहले एक वीडियोस का बना चुका हूं। आप पहले वो वीडियो देखिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि मैंने इसके टाइप्स बताया हो, किस तरीके से म्यूटेशन होता है, किसमें आपके प्रोटीन्स में, आपके जीन्स में किस म्यूटेशन किस तरीके से नहीं होता है, कौन से इसमें म्यूटेशन होता है, उसको मैंने बताया हूँ। और इस वीडियो में हम आगे की चीज़ डिस्कस करेंगे जो मैंने पहले वाली वीडियो में छोड़ दिया, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था बेटा, पॉलीसिस्टीन 1 एंड पॉलीसिस्टीन 2 क्या करते हैं, इस तरीके के रेगुलेशन का काम करते हैं, जो मैंने आपको रेगुलेशन बता चुका हूँ। ये क्या करते हैं, ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो रेगुलेट करता है आपका सेलुलर फंक्शंस को, सेल के फंक्शंस को क्या करते हैं, ये प्रोटीन्स रेगुलेट करते हैं। ये क्या है बेटा, ये आपका ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी इसको बोलते हैं, लिख लेना पॉइंट, है ना। अब इधर आ जाओ, अब ये जो दोनों जीन्स है जिनमें म्यूटेशन होता है ना। अब म्यूटेशन क्या होता है बेटा, ये इनहेरिटेड है, यानी ये एक बार तो इसमें म्यूटेशन हो गया है ना, एक जीन में तो म्यूटेशन हो गया है, पर जब इसमें सेकंड टाइम फिर से म्यूटेशन होता है, पहले से तो म्यूटेशन आपके इसमें प्रेजेंट है बॉडी में, है ना। मेरी बात को समझना, कंफ्यूज नहीं होना कि पहले से तो म्यूटेशन प्रेजेंट है, पहले से म्यूटेट है, एक बार म्यूटेशन हो चुका है, एक बार इसमें म्यूटेशन बदलाव हो चुका है, तो इसने असर नहीं बताया है एक बार के म्यूटेशन में। समझ में आई मेरी बात, है ना, कि एक बार इसमें बदलाव आया है पर एक बार में इसमें असर नहीं हुआ है। यानी कि समझ लो, कैसे बताऊं मैं आपको, कि हमने कोई गलती करी, है ना, किसी ने हमको समझाया एक बार या एक झापड़ मारा हमको, है ना, पहली बार में समझ में नहीं आई, तो फिर क्या होते हैं, मम्मी पापा गुस्सा हो जाते हैं ना, तो दोबारा एक और कस के देते हैं, समझ में नहीं आ रही क्या, ऐसा बोलते हैं ना। इस तरीके से क्या होता है, इसमें एक बार तो इसमें बदलाव हुआ है पर उसको असर नहीं हुआ है ना, हमारी किडनी ने उसको असर नहीं बताया, असर नहीं हुआ है हमारी किडनी को कुछ भी उसका बदलाव का। पर जब दूसरी बार इसको झापड़ पड़ता है, यानी दोबारा जब इसमें सेकेंड टाइम म्यूटेशन होता है बेटा, तब जाकर इसमें क्या होते हैं बेटा, सिस्ट फॉर्मेशन होते हैं। क्या होते हैं इसमें, ठीक बेटा। तो क्या हो रहा है बेटा, एक बार तो म्यूटेशन हो चुका है, पर अब जब सेकेंड टाइम म्यूटेशन होगा ना, यानी कि जैसे कि आपको एक एक्टिव इम्यूनिटी रहती है और एक पैसिव इम्यूनिटी रहती है ना आपकी। जैसे सेकेंड टाइम जब आपका सेकेंडरी इम्यूनिटी जब आपकी प्रोड्यूस होती है, जैसे कि एक बार आपको इन्फेक्शन हो गया तो क्या करा, बॉडी ने इम्यूनिटी बना ली, है ना। तो और जब दोबारा वो बैक्टीरिया आता है तो बॉडी में वापस इम्यूनिटी रहती है उससे लड़ने के लिए, सेकेंड टाइम रिस्पॉन्स करने के लिए, है ना। इस तरीके से क्या होता है, इसमें भी क्या हो रहा है बेटा, एक बार तो आपको इन्फेक्शन, आपका म्यूटेशन हो चुका है ना, पर जब इसमें दोबारा म्यूटेशन होता है ना, आपके बदलाव आता है आपके नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में या किडनी के अंदर स्ट्रक्चर में, जब इसमें बदलाव आता है तो क्या होता है बेटा, सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। दोबारा म्यूटेशन आने से, सेकेंड टाइम म्यूटेशन होने से क्या हो रहा है, सिस्ट फॉर्मेशन हो रहा है। एक बार म्यूटेशन होने से सिस्ट फॉर्मेशन नहीं होता है, सेकेंड टाइम जब म्यूटेशन होता है तब सिस्ट फॉर्मेशन होता है बेटा, है ना। तो ये क्या बना, ये जैसे ट्यूब्यूल है आपकी, ट्यूब्यूल में क्या बन गई, गोला बन गया, है ना, गोला आ गया, सिस्ट फॉर्मेशन हो गया। ये क्या हो गया, नेफ्रॉन ट्यूब्यूल है जिसमें म्यूटेशन हुआ है। किसमें म्यूटेशन हुआ है, PKD1 एंड PKD2 दो जीन्स में क्या हो गया, म्यूटेशन होने से क्या हो रहा है, सिस्ट फॉर्मेशन हुआ है। जब सिस्ट बनता है बेटा, सिस्ट फॉर्मेशन क्या करता है, जैसे ये सेल है, सेल के स्ट्रक्चर में सिस्ट फॉर्मेशन हो तो सेल में क्या होगा, है ना, सेल प्रोलिफरेशन होगा। प्रोलिफरेशन यानी कि और बनना, बढ़ती होना, एक से ज्यादा, एक से दो, तीन से चार, चार से पाँच, पाँच से 6, 8 से 10, इस तरीके से क्या होना, बहुतायत में बनना, सेल ज्यादा बनने लग जाते हैं, प्रोलिफरेशन होता है उनका। और क्या होता है, रीमॉडलिंग ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, यानी ये सेलुलर की मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स अंदर जो पाया जाता है सेल के अंदर, उसका रीमॉडलिंग होना फिर से अंदर, क्योंकि क्या होता है बेटा, म्यूटेशन हो रहा है ना। म्यूटेशन होने में क्या हो रहा है, अंदर का जो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो पूरा चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है, रीमॉडलिंग हो रही है ना। जैसे कि हमने मिट्टी की गुड़िया बनाई, तो वो गुड़िया को में क्या म्यूटेशन होने की वजह से क्या हो रहा है, जैसे गुड़िया खराब हो गई है तो आप फिर से गुड़िया के हाथ पैर नाक बनाओगे ना, वैसी की वैसी तो नहीं बनती ना दोबारा, वो वैसी की वैसी हम नहीं बना पाते दोबारा। जो हमने चीज बनाई है, जो हमने गुड़िया बनाई है मिट्टी की, सेम अगर आप उसको वैसी की वैसी नहीं बना पाते तो क्या होती है इसकी, हम रीमॉडलिंग करते हैं।
रीमॉडल करते हैं, उसको फिर से बनाते हैं। तो क्या हो रहा है, अंदर इसके म्यूटेशन होने की वजह से क्या अंदर सेल के स्ट्रक्चर फिर से बन रहे हैं, और जब वो बनते हैं दोबारा तो क्या होती है, पूरी चीजें अलग हो जाती हैं, उसके वैसा ही वैसा नहीं बन पाता है। तो फिर से रीमॉडलिंग होती है, फिर से उसके मैट्रिक्स की ये रीमॉडल हो रहा है अंदर। और क्या हो रहा है, अल्ट्रेशन ऑफ प्लेनर सेल पोलैरिटी, यानी कि अल्ट्रेशन होना यानी चेंजेस होना, ऑल्टर हो रही चीज है ना, अब हुआ है चेंज है ना, पहले म्यूटेशन हो रहा है, पर प्लेनर जो सेल पोलैरिटी है जो कि एक स्थिति में सेल को एक जगह पे बना के रखती है, एक स्थान पे पोजीशन पे बना के रखती है उसको सेल को, तो वो क्या हो रहा है, उसमें भी ऑल्ट्रेशन हो रहा है, यानी चेंजेस आ रहे हैं। उसमें चेंजेस आने से क्या हो रहा है, वो अपनी जगह छोड़ दे रहा है, जगह छोड़ने से क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है बेटा इसमें, सेल सीलिया मालफंक्शन, यानी सेल में जो सीलिया है ये मालफंक्शन कर जाता है, यानी ये बिगड़ जाता है इसका फंक्शन। इनमें प्रोटीन जो प्रेजेंट है सेम पॉलीसिस्टीन 1 एंड पॉलीसिस्टीन 2, ये सब क्या हो रहे हैं, इनमें बदलाव हो रहा है ना, इसको अफेक्ट करता है। कौन, जो म्यूटेशन हो रहा है, म्यूटेशन किसको अफेक्ट करता है, पॉलीसिस्टीन 1 एंड पॉलीसिस्टीन 2 को। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी आपको। रीनल म्यूटेशन हो रहा है, रीनल में म्यूटेशन हो रहा है जीन में, PKD1 एंड PKD2 में। PKD1 क्रोमोसोम नंबर 16 में प्रेजेंट रहता है और PKD2 क्रोमोसोम नंबर 4 पे। इनमें म्यूटेशन होता है, बदलाव होता है, तो ये किसको बिगाड़ते हैं आकर, किसको परेशान करते हैं, बदलाव होता है, ये दोनों क्रोमोसोम्स किसको बिगाड़ते हैं आकर, पॉलीसिस्टीन 1 एंड पॉलीसिस्टीन 2 में क्या करते हैं, चेंजेस लाते हैं, उसको खराब करते हैं, ये दोनों जीन उसमें बदलाव करते हैं। और जब इनमें बदलाव हो जाता है पॉलीसिस्टीन 1 एंड पॉलीसिस्टीन 2 में, PKD1 एंड PKD2 के कारण, तो क्या होते हैं, पॉलीसिस्टीन 1 और पॉलीसिस्टीन 2 जो कि रेगुलेट कर रहे हैं इतने सारे फंक्शंस, अब वो नहीं कर पाते हैं, है ना। अब वो क्या करेंगे, जो चीज अच्छी कर रहे थे अब उनका वो बिगाड़ा करने लग जाएंगे, यानी कि भाई वो रेगुलर सेल साइकिल अच्छे से नहीं होगी, चलेगी, है ना। और क्या होगा, उसकी मॉडलिंग, उसका शेप बिगड़ेगा, उसकी पोलैरिटी, प्लेनर पोलैरिटी बिगड़ेगी, और सीलिया मालफंक्शन कर जाएगा, और क्या करेगा, ये बदलाव आने लग जाएंगे इन चीज में। अब जब इनमें बदलाव आता है तो क्या होता है हम देखेंगे, है ना। सिस्ट ग्रोथ होने से क्या होता है, फ्लूइड सिक्रीशन होता है थ्रू एक्वापोरिन। एक्वापोरिन क्या है, चैनल्स है, जिनके कारण क्या होते हैं, आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, आपका वाटर है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं, आपके जो वाटर है ना, वाटर ट्रांसफर होता है ना एक्वापोरिन। जिन बच्चों ने मेरा वीडियो देखा है उनको समझ में आएगा ये वीडियो। एक्वापोरिन चैनल्स क्या करते हैं, वाटर का ट्रांसफर करते हैं सेल मेम्ब्रेन से, है ना। तो क्या हो रहा है, एक्वापोरिन चैनल्स में क्या हो के थ्रू क्या करेगा, ये फ्लूइड का सिक्रीशन करेगा, यानी सेल में क्या होगा, फ्लूइड का सिक्रीशन, फ्लूइड भरने लग जाएगा सेल के अंदर, और फ्लूइड भरेगा तो क्या होगा, फूल जाएगी सेल, फूल जाएगी यानी फपोला बन जाएगा, है ना। फ्लूइड सिक्रीशन होगा चैनल्स में, एक्वापोरिन चैनल से क्या फ्लूइड सिक्रीशन होगा। और क्या होगा, सिस्ट फॉर्मेशन कैसे होगा, जब सिस्ट बनेगा, जब सिस्ट बन जाता है तो क्या होएगा बेटा, GFR यानी आपका ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट वो डिक्रीज हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। और क्या होगा, लार्जर किडनी का साइज बढ़ जाएगा जब सिस्ट फॉर्मेशन होगा ना, क्योंकि फपोले बन रहे हैं ना, अब जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा हो रहा है उस किडनी का, क्योंकि उसमें फपोले बन रहे हैं। क्या हो रहा है, GFR यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो रही है, और किडनी का साइज बढ़ जा रहा है। और क्या हो रहा है, प्लाइंग पेन, जो कि मैं आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। प्लाइंग पेन यानी कि किडनी में दर्द होना। प्लाइंग पेन किधर होता है बेटा, यहाँ साइड में ये प्लैंक साइड होता है, प्लैंक एक्सरसाइज करते हैं ना, इस तरीके से रहते हैं, पूरा इस तरीके से फर्श पे चिपके रहते हैं, प्लैंक रहते हैं इस तरीके से, पूरा प्लैंक बोलते हैं इसको। तो ये प्लैंक साइड में क्या होता है, यहाँ पे पेन होता है, ये साइड वाला साइड और ये पीछे वाला, तो किडनी पीछे रहती है ना, रिब्स के जस्ट नीचे पीछे वाली साइड में क्या होता है, यहाँ पे पेन होता है, प्लैंक पेन होना, सीवियर प्लैंक पेन होना जब सिस्ट बनता है। GFR घट जाता है, किडनी का साइज बढ़ जाता है और प्लैंक पेन होता है ना। अब जब सिस्ट का रप्चर होएगा, सिस्ट फूटते भी तो है, फपोला फूटता नहीं कि फूटता, अब अगर फपोला फूट जाएगा तो क्या होगा हम देखेंगे, है ना। जब सिस्ट फूट जाता है, सिस्ट जब रप्चर होता है, सिस्ट रप्चर होने से क्या होता है, हीमेटूरिया होता है, अब ब्लड निकलेगा ना बाहर, है ना, क्योंकि अंदर किडनी में फपोला बना है तो ब्लड निकलेगा बाहर, है ना, क्योंकि स्किन की डर्मल लेयर में तो है नहीं, वो अंदर है, और किडनी तो पूरा ब्लड फिल्ट्रेशन का काम कर रही है, पूरा ब्लड लेकर बैठी है किडनी, है ना। तो क्योंकि अगर वहाँ पर फपोला बनेगा तो रप्चर होगा, तो इवेंचुअली ब्लड वहाँ से लॉस होगा, ब्लीडिंग होती है, और क्या होगा, प्रोटीन यूरिया होगा,
प्रोटीन भी रिलीज होगा वहां से, प्रोटीन निकलने लग जाएगा, है ना, प्रोटीन निकलेगा वहां से। और क्या होगा, पाइलोनेफ्राइटिस होगा, ठीक है, क्या होगा, पाइलोनेफ्राइटिस, यानी किडनी में क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाना, है ना, किडनी में इन्फ्लेमेशन होगा। और क्या होगा इसके कारण, और क्या होगा, GFR घट जाएगा, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जब कम हो जाता है तो क्या होगा, किडनी सिस्ट का ग्रोथ कैसे होता है, फ्लूइड भरने लग जाता है एक्वापोरिन चैनल से, है ना। मैं फिर से बता देता हूँ आपको, इनको समझ में नहीं आया होगा। सिस्ट का ग्रोथ कैसे होगा, सिस्ट कैसे बनेगा, फ्लूइड सिक्रीशन होगा एक्वापोरिन चैनल से, फ्लूइड भरने लग जाएगा अंदर सेल के अंदर, है ना। और सिस्ट फॉर्मेशन कैसे होगा, सिस्ट की ग्रोथ बताएगी, ग्रोथ कैसे होती है। जब सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है, जब सिस्ट बन जाता है तो क्या होता है, GFR घट जाता है, किडनी का साइज बढ़ जाता है, प्लाइंट पेन होता है, ठीक है। और क्या होता है, जब सिस्ट रप्चर होता है, जब सिस्ट फूट जाता है, हेमेटोरिया, प्रोटीनूरिया और पाइलोनेफ्राइटिस होता है, ठीक है। अब क्या होगा, जब GFR यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जब घट जाती है तो क्या क्या चीजें होती है, RAAS रेस सिस्टम एक्टिव होता है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। रेस सिस्टम एक्टिवेट होता है, और रेस सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से क्या होता है, हाइपरटेंशन हो जाता है ना, आपका BP बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है आपको, ठीक है। एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है आपका, रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम क्या होता है, एक्टिवेट होता है। रेस सिस्टम एक्टिवेट होने से क्या होता है, रेनिन क्या करेगा, रेनिन का लेवल कम हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, आपका BP बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि क्या होगा, अंदर सेल डैमेज होता है ना, ये सब डैमेज होने की वजह से क्या होता है, रेस सिस्टम एक्टिवेट होता है, इसके कारण क्या होता है, हाइपरटेंशन हो जाता है ना। अब हाइपरटेंशन हो जाता है, इस तरीके से क्या होता है आपका, इसमें चीजें म्यूटेशन होने की वजह से, मैंने बताया सिस्ट कैसे बनता है, रेगुलेशन कैसे इसमें चेंजेस होते हैं रेगुलेशन में, और रेगुलेशन में चेंजेस होने के कारण जब सिस्ट की ग्रोथ कैसे होती है, फ्लूइड भरने से होती है, फॉर्मेशन होने के बाद क्या क्या चीजें होने लग जाती है भाई, और जब ये रप्चर हो जाता है तो क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। एक तो रप्चर होने की वजह से एक तो हेमेटोरिया, प्रोटीनूरिया होता है, और पाइलोनेफ्राइटिस होती है, रास सिस्टम इसमें एक्टिवेट होता है, हाइपरटेंशन होता है, और क्या क्या होता है बेटा इसमें, और इसमें क्या होता है, इसमें इन्फेक्शन होता है, किसमें, जब ये रप्चर हो जाएगा बेटा तो इसमें क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, क्या होगा, इसमें इन्फेक्शन भी होगा, है ना, क्योंकि रप्चर हो गया है, वहाँ पे क्या हो गया है, चीजें फ्लूइड बाहर आ गया है, अब फ्लूइड बाहर आएगा तो क्या होगा, इसमें इवेंचुअली इन्फेक्शन भी होगा, जिसको बोलते हैं सिस्ट इन्फेक्शन, ठीक है। सिस्ट इन्फेक्शन, ये क्या है, पाइलोनेफ्राइटिस को क्या बोलते हैं, सिस्ट में इन्फेक्शन हो जाना रप्चर होने के कारण, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें होती हैं जब पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज होती है। अब बेटा हम इसकी इन्वेस्टिगेशन देखेंगे, और इन्वेस्टिगेशन के बाद हम देखेंगे इसमें इसका मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है बेटा। अब हम देखेंगे इसमें इन्वेस्टिगेशन इसका, और देखेंगे इसका मैनेजमेंट, कि किस तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और इसका मैनेजमेंट क्या है। इसका इन्वेस्टिगेशन बेटा ब्लड टेस्ट के द्वारा नहीं होता है, हाँ ब्लड टेस्ट में हम देखेंगे यूरिन में हमको हेमेटोरिया हो रहा है, यानी हीमोग्लोबिन निकल रहा है, प्रोटीनूरिया हो रहा है, यानी प्रोटीन का लॉस हो रहा है, ये तो हो रहा है ना, पर हम एकदम डिटेक्ट नहीं कर पाते कि भाई ये प्रोटीनूरिया और हीमेटोरिया ये सिस्ट के कारण हो रहा है, ये नहीं पता लगा पाते हैं। ये पता लगाने के लिए क्या करते हैं हम, इसका अल्ट्रासाउंड करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं ना, जैसे कि प्रेगनेंसी के समय देखना सोनोग्राफी करते हैं, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी करते हैं, है ना, जिससे देखते हैं कि मूवमेंट देखते हैं, बच्चे का मूवमेंट देखते हैं, वेव्स छोड़ते हैं, जिससे कि बच्चा किधर किस पोजीशन में है, क्या साइज हो गया है इसका, इस तरीके से अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड करके क्या पता लगाते हैं कि सिस्ट है तो नहीं। पर बेटा इसका एक जरूरी है एक चीज इसमें होना, कि सिस्ट कम से कम एक से ज्यादा होना चाहिए, तो ही अल्ट्रासाउंड में क्या करते हैं हम डायग्नोज कर पाते हैं, नहीं तो हम इसको डायग्नोज नहीं कर पाते। और वो भी उम्र के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी इतनी उम्र में कम से कम इतने सिस्ट होंगे तभी हम इसको अल्ट्रासाउंड के द्वारा डिटेक्ट कर पाएंगे, है ना। अगर इतनी उम्र में इतने सिस्ट नहीं हुए तो हम अल्ट्रासाउंड के द्वारा इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, फिर वो डिटेक्ट नहीं हो पाते कि भाई इसको सिस्ट है ना। तो क्या कंडीशन आ जाती है, एटलीस्ट 2 सिस्ट इन ईच किडनी, हर एक किडनी में कम से कम 2 सिस्ट होना चाहिए, यानी एक किडनी में 2 सिस्ट, यानी 2 किडनी में 4 सिस्ट। इस तरीके से कम एक किडनी में कम से कम 2 सिस्ट होना चाहिए, एटलीस्ट 2 सिस्ट इन ईच किडनी टू डायग्नोज, कम से कम हर किडनी में 2 सिस्ट होना चाहिए डायग्नोज करने के लिए।
और कितनी उम्र होना चाहिए, कम से कम 30 to 54 ईयर्स, है ना, 30 to 54 ईयर्स का वो इंसान होना चाहिए, बंदा होना चाहिए जिसमें हम इसका डायग्नोस कर रहे हैं। अगर इसकी इतनी उम्र हुई और इसमें कम से कम इतने सिस्ट हुए तो हम इसको डायग्नोस कर पाएंगे, तो पता लगा पाते हैं, है ना। और अगर 60 ईयर का हुआ पर्सन, है ना, अगर 60 साल की इसकी उम्र हुई तो कम से कम उसमें 4 सिस्ट होना चाहिए एक किडनी में, इन ईच किडनी कम से कम 4 सिस्ट होना चाहिए उसमें, तो हम इसका अल्ट्रासाउंड के द्वारा इसका डायग्नोस कर पाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, इसका डायग्नोस भी थोड़ा मुश्किल है इसका। हम हेमेटोरिया और प्रोटीनुरिया तो होता है तो हम पता लगाते हैं इसमें ये हो रहा है, पर किडनी में सिस्ट हो रहे हैं इसके लिए अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है। और जब तक कि इतने सिस्ट नहीं हो जाते हैं इस एज में, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं उसकी पूरी होती है, तब तक कि हम इसमें अल्ट्रासाउंड में भी इसका हम नहीं पता लगा पाते हैं। ये एक हमारी क्या बोले, एक नाकामी भी बोल सकते हैं हमारी, कि हम इसकी पता नहीं लगा पाते हैं, है ना। अब इसका मैनेजमेंट बेटा, अब इसका अब हो गया तो इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इसका किस तरीके से इसका इलाज करेंगे। हम तो इलाज नहीं कर रहे इसका, पर हम सेल्फ मैनेजमेंट किस तरीके से कर पाएंगे। मेडिकेशन तो देते हैं डॉक्टर ठीक करने के लिए, पर हमको और हमारी पर्सनल हमको क्या क्या चीज़ें इसमें करना चाहिए। हमको पानी पीना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 3 लीटर पानी हर दिन पीना चाहिए, जिससे क्या होता है, फिल्ड वाटर क्या करता है, टॉक्सिन्स रिमूव करता है, चीज़ों में से रिमूव करता है, और वाटर रिमूव होते जाएगा तो अंदर क्या होगा, प्यूरिफिकेशन होते जाएगा। और जैसे जैसे आप ज़्यादा वाटर इंटेक करोगे तो जो ADH जो है आपका हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन, वो कम होएगा, है ना, क्योंकि एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या कर रहा है, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन करा रहा है ना, ट्यूब्यूल में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कर पा रहा है। और जब आप ज़्यादा पानी पियोगे तो ये कम हो जाएगा, इसमें गिरावट हो जाएगी ADH में, एंटी डायरेटिक हार्मोन में, जो कि वैसोप्रेसिन होता है आपका। अब जब इस चीज़ में गिरावट हो जाएगी तो अगर रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो सिस्ट में पानी नहीं भरेगा और सिस्ट फॉर्मेशन ही नहीं होगा। बात में समझ में, रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा चीज़ों का तो क्या होगा, पानी वापस रिटेन नहीं होगा बॉडी में, तो क्या होगा, सिस्ट को पानी नहीं मिलेगा भरने के लिए, तो सिस्ट फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। और क्या करना चाहिए, हमको लो सोडियम का इंटेक करना चाहिए, यानी कम नमक खाना चाहिए, लो सोडियम खाना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारा BP कम होगा, BP में गिरावट आएगी, जो कि क्या हो रहा है, सिस्ट फॉर्मेशन से क्या होता है, आपका BP बढ़ जाता है ना, BP बढ़ रहा है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ता है ना, क्योंकि क्या सेल का जो रेगुलेशन है वो डिक्रीज हुआ, जिसके कारण BP बढ़ जाता है। रेस्ट सिस्टम एक्टिवेट होता है जो कि रेनिन प्रोड्यूस करके BP बढ़वाता है, और रेनिन में गिरावट आ जाती है, इसके कारण BP बढ़ जाता है। और अवॉइड करना चाहिए हमको कैफीन जैसी चीज़ें जो कि सिस्ट का फॉर्मेशन करती है। अब कैफीन क्या होता है बेटा, आपका कैफीन पाया जाता है आपका कॉफ़ी में, आपकी चाय में क्या पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है, जो कि क्या करता है, बूस्ट करने का काम करता है, यानी जगाने का काम करता है ना, आपको एनर्जी एकदम से प्रोवाइड करता है, जो कि एक धीमा स्लो पॉइजन है, क्योंकि क्या कर रहा है, वो आपको गलत तरीके से सिग्नल दे रहा है बॉडी को कि इसको एनर्जी बताने के लिए ना, जगाने का काम कर रहा है ना, ऐसे सिग्नल दे रहा है जिसमें आपकी बॉडी एक्टिव रहे। पर हमारी बॉडी को एक्टिव किसके कारण रहना चाहिए, ग्लूकोज के कारण और अलग वाइटल एलिमेंट्स के कारण हमको हमारी बॉडी एक्टिव रहना चाहिए, ना कि कैफीन के द्वारा। पर अब जब हम चाय पी लेते हैं तो क्या तरोताज़ा महसूस करते हैं ना, क्यों, क्योंकि कैफीन रहता है उसमें। कैफीन क्या करता है, हमको एक डोपामाइन जैसा एक्ट करता है, क्या करता है, मूड चेंज करता है हमारा, हमको फ्रेश करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या करना चाहिए, अवॉइड कैफीन करना चाहिए, जिसके कारण क्या होता है, सिस्ट फॉर्मेशन होता है। ये सब चीज़ें हम जब अवॉइड करते हैं, ऐसा मैनेजमेंट करते हैं, तो सिस्ट में क्या होती है, गिरावट होने लग जाती है और सिस्ट फॉर्मेशन कम हो जाता है। और कुछ टैबलेट्स भी हैं, तो वो मैं आपको नहीं बताऊंगा ट्रीटमेंट, क्योंकि वो तो आपको डॉक्टर से प्रिस्क्राइब लेकर करना है, नहीं तो मैं ट्रीटमेंट बता दूंगा, आपने वो खाली बता दोगे यार सर ने बताया था हमको तो वीडियो में, इसलिए हमने देख के खाया था, इसलिए मुझे मेंशन नहीं करी है। तो इस तरीके से क्या बेटा, मैंने हमारे इस वीडियो में हमने क्लियर किया पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के बारे में, जिसमें हमने देखा ऑटोसोमल डोमिनेंट, देखा अडल्ट में किस तरीके से फॉर्म होता है, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस करी। और यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के बारे में। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर बताइए, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और थैंक यू।